नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। आप लोगों ने एक हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची इसकी एक वैकेंसी देखी होगी। इस वैकेंसीज में बच्चों आप लोगों से मांगा जा रहा है एक सर्टिफिकेट जिसे हम टाइपिंग सर्टिफिकेट देख रहे हैं। इस पूरे वीडियो में मैं आप लोगों को वो बताने जा रहा हूँ कि आप घर रहते एक टाइपिंग सर्टिफिकेट कैसे अर्न कर सकते हैं। झारखंड हाई कोर्ट की इस वैकेंसीज में वैसे तो तीन अलग अलग पोस्ट हैं, जिनमें एक है टाइपिस्ट की, एक है काउंटर रीडर की और एक है डिपोजिशन टाइपिस्ट की। अगर आप लोग इस वैकेंसीज को ध्यान से देखें तो इसकी डेट जो है वो 1 तारीख यानी आज से लेकर 31 तारीख तक ये है। इसके अंतर्गत जो बेसिकली मांगा गया है उसमें मांगा गया है कि कैंडिडेट जो है उसका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और देखिए साफ साफ लिखा हुआ है इसमें टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट एंड 30 वर्ड, दोनों ही लिखा है, एंड 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की। मैं आप लोगों को इस वीडियो के अभी अंत में दिखाऊंगा कि आप हमारे इंस्टीट्यूट से कैसे टाइपिंग सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें फुलफिल कैसे कर सकते हैं। सेकेंड वैकेंसी में भी देखिए लिखा है ग्रेजुएट होना चाहिए कैंडिडेट को, साथ ही साथ टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड मांगी गई है एंड 30 वर्ड आपकी हिंदी में होनी चाहिए। सेम आप लोगों को तीसरी वैकेंसी में भी है। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ और डिटेल में बता दूं। सबसे पहले तो इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट के पास कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए विद द साउंड नॉलेज ऑफ टाइपिंग, बिकॉज स्पीड ही टाइपिंग यानी कि वे पोस्ट ही टाइपिंग की है तो टाइपिंग की बेहतर स्पीड निकलनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी वेल एक्वेस्ड विद द कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर से लेकर उसके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अब इसी में जो आगे की जो मेन चीज है जो टाइपिंग से जुड़ी हुई है, इसमें लिखा है द टाइपिंग टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट वुड बी टेकन फर्स्ट। पहले टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा। तो लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट अपेयरिंग इन द पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू विल बी प्रिपेयर फॉर द पूल ऑफ कैंडिडेट। तो जो क्वालिफाई कर जाएंगे फिर वो आगे पर्सनालिटी टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ेंगे। बच्चों इसमें ये भी दिया है मेरिट लिस्ट भी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्टेन इन द हिंदी टाइपिंग टेस्ट स्किल। तो आप लोगों का जो हिंदी टाइपिंग टेस्ट स्किल होगी उसके आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगी। द इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट स्किल शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी इंग्लिश टाइपिंग जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होगी। साथ ही साथ जो आपको वैकेंसीज और फॉर्म के साथ साथ जो सर्टिफिकेट लगने हैं उसमें देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि इसमें स्कैन कॉपी लगेगी टाइपिंग की स्पीड इन इंग्लिश एंड हिंदी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। रिकॉग्नाइज और रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट के बारे में मैं अभी वीडियो के अंत में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग इस वीडियो का भरपूर फायदा उठा सकें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर दिखाई जा रही है। थोड़ा सा और नीचे ट्रैक करें तो इसमें आप लोगों को दिया गया है कि आप लोग अगर वीकर सेक्शन है तो आपको उसका भी डिटेल या स्कैन कॉपी आपको लगानी है और इत्यादि। बाकी इस फॉर्म में जो फीस और डिटेल है वो यहाँ पर दिए गए हैं। अब मैं आप लोगों को पूरा फॉर्म के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दिखाने जा रहा हूँ और साथ ही साथ टाइपिंग सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा वो देख लीजिए। टाइपिंग सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से पाने के लिए आप लोगों को पहले हमारी वेबसाइट जो है iceacademy.co.in, इसमें आना होगा और इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। टाइपिंग सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रेशन कराने के पहले मैं आपको इंस्टीट्यूट का ऑथेंटिसिटी यानी इंस्टीट्यूट का ऑथेंटिफिकेशन दिखा देता हूं। आप इंस्टीट्यूट के बारे में हमारे जानना चाहते हैं तो अबाउट सेक्शन पे जाइए और अबाउट सेक्शन में इंस्टीट्यूट के सारे रजिस्ट्रेशन एंड एफिलिएशंस के सर्टिफिकेट अपलोड हैं। हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो आप लोगों को दिखाई देगा, एमएसएमई से भी रजिस्टर्ड है, साथ ही साथ नैलिट से भी रजिस्टर्ड है, नैलिट का भी एफिलिएशन रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, सीएससी से भी प्रमाणित है। और ये सारी चीज़ें हमारे सर्टिफिकेट पर आपको देखने को मिलेगी। अब मैं आप लोगों को इन सर्टिफिकेशन के साथ क्रॉस चेक भी करा देता हूँ। क्रॉस चेक का मतलब है आप इंटरनेट पे सिर्फ सर्टिफिकेट पे ही मत जाइए, आप गवर्नमेंट की साइट पे भी जाके इस पोर्टल पे चेक कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को नेलिट की साइट पे चेक करना है तो नेलिट की ये ऑफिशियल साइट है और इस ऑफिशियल साइट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं साइड में आप लोगों को यहाँ पे सर्च इंस्टीट्यूट ऑप्शन दिखाई दे देता है। आप सर्च इंस्टीट्यूट ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को सभी इंस्टीट्यूट ऑप्शन दिखता है अलग अलग एफिलेशन का। हमारा आईटी सेक्टर से एफिलेटेड है, अलग के अलग अलग कोर्सेज हैं तो हम लोगों का कोई भी एक कोर्स ले लेते हैं। साथ ही साथ आप लोगों का हमारा जो इंस्टीट्यूट एफिलेशन है वो उत्तर प्रदेश में हम लोगों का इंस्टीट्यूट है और डिस्ट्रिक्ट जो है वो है हम लोगों की कानपुर नगर, जो मेन कह सकते हैं रीजनल ऑफिस है हमारा। इसमें सारे एफिलेटेड इंस्टीट्यूट आपको दिखाई दे जाएंगे जो कानपुर के हैं। अगर आप चेक करें तो हमारे इंस्टीट्यूट की मान्यता आपको यहाँ पे पूरी पूरी दिखेगी और इसकी वैलिडिटी भी आपको दिखेगी, जो कि हम लोगों को हर 3 साल में रिन्यूअल कराना होता है। तो निलिट के एफिलेशन आपको दिख गया। इसी तरह आप लोग एमएसएमई की साइट पे भी जाकर हमारा एमएस और आईएसओ सर्टिफिकेशन साथ ही साथ एमएसएमई की साइट पे भी देख सकते हैं और साथ ही साथ सीएससी की भी साइट पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारे सर्टिफिकेट डाल दिए हैं। उद्यम का सर्टिफिकेट आप लोग डालकर चेक कर पाएंगे, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भी दिया हुआ है।
दूसरी चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना सर्टिफिकेट आपके लोकल इंस्टीट्यूशन से लें तो आप हमारी ब्रांच लिस्ट पे चले जाइए, और यहाँ पर जितनी भी ब्रांचेस हमारी एफिलिएटेड हैं अलग अलग सिटीज़ में, वो सभी की लिस्ट आ जाएगी। मैं चाहूँगा कि आप अपनी ब्रांचेस जो कि आप सर्टिफिकेट बनने के लिए भेजें तो आपके नियरेस्ट ब्रांच जो हो उसी के आसपास का सर्टिफिकेट भेजें, ताकि आप लोगों को ये बताने में आसानी रहे कि आप लोगों का एग्ज़ाम्स जो है आपके नियर बाई एग्जामिनेशन या सर्टिफिकेशन सेंटर पे हुआ है। वैसे आप लोगों का जो सेंटर्स हैं अलग अलग आपको हर स्टेट के दिखेंगे। अब इसका प्रोसेस बहुत आसान है। प्रोसेस में सिंपल से आप लोगों के पास 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, आपको जाकर इंस्टीट्यूट में या यहाँ लॉगिन करना है, और स्टूडेंट लॉगिन में जाने के बाद आप अपना एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ भरने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे चूज करने वाले हैं हिंदी इंग्लिश टाइपिंग। अगर किसी बच्चे के पास सिर्फ इंग्लिश का बनवाना है तो वो सिर्फ इंग्लिश और सिर्फ हिंदी भी ले सकता है। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सर्टिफिकेट के बाद आप अपना नाम, आप अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस यहाँ लिखेंगे। डिटेल भरने के बाद आप जैसे ही रजिस्टर्ड बटन दबाएंगे, आपके पास एक मेल आएगी रजिस्ट्रेशन की, जिसमें आप लोगों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा। ये यूजर नेम पासवर्ड आप ध्यान रखिएगा, ये प्रोफाइल आपके हमेशा काम आएगी। इन केस अगर आपको अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना हो बाद में भी कभी फ्यूचर में, तो आप यहाँ से डाउनलोड बाद में भी कर सकेंगे। आप सीधा लॉगिन करेंगे, आप अपना रजिस्टर्ड यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे लॉगिन करेंगे, और उसके बाद अपना प्रोफाइल पूरा करेंगे। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा है और आईडी पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड में जाकर आप अपना मेल आईडी डालकर अपना पासवर्ड दोबारा मंगा सकते हैं। जब फॉरगेट पासवर्ड करते हैं तो आपकी ईमेल आईडी पे इस तरीके से यूजर नेम पासवर्ड आपको मिल जाएगा। बच्चों, जो सबसे मेजर पार्ट है वो ये कि जब आप अपने इस प्रोफाइल पे लॉगिन करते हैं तो प्रोफाइल पे लॉगिन करने के बाद आपको साइड में यहाँ पर अपना प्रोफाइल दिखाई देता है। इधर पे आप अपना प्रोफाइल पे चले जाएं। ये प्रोफाइल कंप्लीट करना ज़रूरी है, जिसमें आपको कैंडिडेट का नाम और ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ खाली मत छोड़िएगा, ये सारी चीज़ें आपको भरना कंपलसरी हैं। जब ये पूरा भर दें, अपनी फ़ोटो लगा दें। याद रखिएगा, जो डिटेल आप भरेंगे, कैपिटल स्मॉल कैसा भी भरेंगे, वही डिटेल आप लोगों के सर्टिफिकेट पर बनकर आएगा। बस इतना अपलोड कर दें और इतनी चीज़ की फ़ोटो ले लें, इतना जितना आपने मैंने मार्क किया है। अब आपको अपने डिटेल्स मेल करने हैं हम लोगों को अपने इस प्रोफाइल फ़ोटो के साथ। मेल करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि आप लोग हमेशा ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर डाल दें। मेल में आप अपनी प्रोफाइल की जो आपकी फ़ोटो मैंने स्क्रीनशॉट बताई थी वो, साथ ही साथ अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये मोबाइल नंबर। इसी से हम आपको ट्रैक कर पाएंगे अपनी साइट पर जो आपने एफिलेशन किया है। साथ ही साथ जो कोर्स आप कर रहे हैं, जैसे आपने हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वो कोर्स का किस महीने से शुरू हुआ है, यानी कि आपकी किस डेट से आप लोग अपना कोर्स रजिस्टर्ड किए हुए हैं। साथ ही साथ अगर आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में क्या स्पीड आ रही है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। इसके साथ साथ आप किसी भी वेबसाइट पर अपना टाइपिंग का एक छोटा सा टेस्ट दे दें। जैसे कि आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप लोग अपना टेस्ट देकर एक सर्टिफिकेट, क्योंकि बिकॉज हम लोग कैसे जानेंगे कि आपकी स्पीड क्या है, तो उसके लिए जैसे मैं एक वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ, इंडिया टाइपिंग। अब इंडिया टाइपिंग में आपने एक वेबसाइट खोल ली और इस पर आप लोगों ने टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश का दे दिया या हिंदी का दे दिया। बस आपने कोई भी टेस्ट क्लिक किया और उस टेस्ट को आप लोगों ने यहाँ पर दे दिया। टेस्ट देते समय आपको अपना नाम और अपना डिटेल और लिखकर आपको 10 मिनट का एक टेस्ट दे दीजिए। बस उतना ही आपको करना है। इसकी जो स्क्रीनशॉट है वो ज़रूर लगा दीजिएगा ताकि हमें डिक्लेयर करने में आसानी हो। तो बच्चों, यही 3 चीज़ें आपको भेजनी है। क्या क्या है एक बार फिर से देख लीजिए। नंबर 1, आपको प्रोफाइल की फ़ोटो भेजनी है। साथ ही साथ आप लोगों को नंबर 2, जो आपकी फ़ीस मेंशन है वो आपको भेजनी है, फ़ीस स्लिप। और नंबर 3, जो मैंने अभी आप लोगों को डिटेल्स बताएं, उस डिटेल्स को मेल करने हैं। मेल आईडी की इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूं आपको किस पर मेल करना है। ये मेल आईडी है minesh sachan1@gmail.com। इस पर आप लोग अपनी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मेल कर दीजिएगा। बस इतना ही करना है। इस सर्टिफिकेट को बनने में बच्चों 2 दिन लगते हैं। 2 दिन के बाद ये सर्टिफिकेट आपको आपकी मेल से सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिल जाता है। जो सर्टिफिकेट आपको बच्चों मिलेगा, उस सर्टिफिकेट पे आप लोगों का या हमारा जो भी ब्रांच जो आपने चूज़ की होगी, वो ब्रांच इस पे मेंशन रहती है। साथ ही साथ आप लोगों का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे दिया रहता है, आपका एनरोलमेंट नंबर दिया रहता है, और साथ ही साथ हमारा हेड ऑफिस के डिटेल्स दिए रहते हैं। एफिलिएशन नंबर सारे दिए रहते हैं, जहाँ जहाँ से मान्यता अभी मैंने आपको चेक कराई थी।
और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किस डेट से किस डेट तक की आपकी टाइपिंग रही। अगर बैक डेट है तो बैक डेट रहती है, 6 मंथ की टाइपिंग रहती है। इंग्लिश की स्पीड कितनी है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, हिंदी की स्पीड कितनी है, उसकी एक्यूरेसी कब है, और किस डेट को ये इशू हुआ। आप लोगों की जो डेट आपको मिलेगी वो आप लोगों को जो फॉर्म डेट है उसके पहले की रहेगी। आप इस साइट पर जाकर अपना सर्टिफिकेट वेरीफाई करा सकते हैं, अन्यथा क्यूआर को आप लोग मोबाइल से स्कैन करके भी वेरीफाई करा सकते हैं। वेबसाइट जो मैंने आपको दिखाई थी बच्चों, उस वेबसाइट पर जाकर आप लोग इस तरीके से वेरीफाई कर लीजिए। आइस एकेडमी की साइट खोल लीजिएगा और यहाँ पर आप लोगों को सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के लिए होम पेज पे ही डिक्लेरेशन दिया रहता है। देखिए ये रहा, आप अपना सर्टिफिकेट यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और वेरीफाई कर पाएंगे या क्यूआर स्कैन करवाएंगे। इसमें मार्कशीट नहीं होती, जो एडीसीए और डीसीए वाले सर्टिफिकेट्स हैं उनमें मार्कशीट्स भी होती हैं, उनको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके सिवाय भी अगर कोई डाउट है तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे लिख रहा होगा, मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ। इस व्हाट्सअप पर आप मैसेज करिए। अगर आपको सैम्पल सर्टिफिकेट या फिर भी कोई डाउट है तो उसको देखते हुए आप लोग फिर से मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके डाउट पूरे क्लियर कर दूंगा। बच्चों इसके पहले हम लोगों ने बिहार एसएससी में बहुत अच्छे ढंग से, एयरफोर्स में और कई जगह पे सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेट किए थे जिसमें बच्चों को बहुत सारा बेनिफिट मिला। आई होप आप लोगों की अपकमिंग फ्यूचर के लिए ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। गुड बाय, टेक केयर।